नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए राज्यों के साथ काम करने का है यह बेहतर मंच। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन और एसीएमओ को ठंड से बचाव के प्रति जन जागरूकता के लिए दिया दिशा निर्देश। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में शीतलहर जारी। कांके का तापमान 2 डिग्री जबकि मैक्लुस्कीगंज में जमी बर्फ। और भारत ने कल राजकोट में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 91 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यों की भागीदारी से तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर केंद्रित 3 दिनों के इस सम्मेलन का कल अंतिम दिन था। इस सम्मेलन का मुख्य विचार सहकारिता संघवाद है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को राज्यों के समन्वय के साथ काम करना है। यह नए भारत की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले वर्ष यह सम्मेलन पहली बार धर्मशाला में आयोजित किया गया था। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की टीम भावना को मजबूत करने का शानदार मंच है। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कल जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली झांकियों को लेकर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने विभागों का चयन करते हुए उनसे संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में बढ़ रहे शीतलहर और कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के संभावित खतरों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभाग के संयुक्त सचिव, राज्य के अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्देशानुसार जिलों के सिविल सर्जन और एसीएमओ से लोगों को शीतलहर के प्रति जागरूक करने को कहा है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से बुजुर्गों और 5 साल तक के बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। साथ ही मौसम के पूर्वानुमान का अनुसरण करने, श्वसन संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, गर्म कपड़े पहनने और गर्म पानी पीने पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं विटामिन C युक्त भोजन करने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में शीतलहर जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे सुबह और रात में ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक सुबह घना कोहरा छाया रहेगा जबकि दिन में मौसम साफ रहेगा। राजधानी रांची के कांके का तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया जबकि मैक्लुस्कीगंज का तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहाँ खेत खलिहानों में ओस की बूंदें जम गई हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में रात के तापमान में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है जबकि अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। प्रधानमंत्री आवास की राशि को लेकर आवास पूर्ण नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश बीडीओ जहूर आलम द्वारा सारमा थाना प्रभारी को दी गई है। कार्रवाई के लिए बीडीओ द्वारा सभी 68 डिफॉल्टर लाभुकों की सूची थाना प्रभारी को सौंपी गई है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2016 से 2022 के दौरान विभिन्न पंचायत में लोगों को आवास का लाभ दिया गया था। योजना के मद में प्रथम किश्त के रूप में 40,000 और द्वितीय किश्त में 75,000 रुपए उपलब्ध कराए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बोकारो सदर अस्पताल का शनिवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी में बैठने का रोस्टर जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी चिकित्सकों को ओपीडी में बैठना जरूरी है। उन्होंने सरकार से स्थायी उपाधीक्षक बोकारो सदर अस्पताल में बहाल करने की अनुशंसा करने की भी बात कही।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के आयोजनों को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मैट्रिक परीक्षाओं के लिए जिले में कुल 47 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें 20,615 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 28 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें 13,642 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। माना जा रहा है कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इन परीक्षा केंद्रों में कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित कराने में प्रशासन को सफलता मिलेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले में राज्य बागवानी मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत JSLPS तालझारी के लिए कुल 20 हेक्टेयर भूमि पर चयनित 100 सखी मंडल दीदी किसानों के बीच 40,000 लेमन ग्रास पौधों का वितरण तालझारी प्रमुख के हाथों किया गया। तालझारी प्रमुख श्रीमती वेरोनिका मुर्मू ने बताया कि लेमन ग्रास कई दवाइयां, कॉस्मेटिक्स और सुगंधित तेल से लेकर खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। इस खेती से सखी मंडल की दीदी किसान आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकती हैं और अधिक से अधिक इससे मुनाफा कमा सकती हैं। सरायकेला प्रखंड के धातकीडीह शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्राभिषेक महायज्ञ 22 जनवरी से आरंभ होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। यज्ञ की शुरुआत प्रातः 11 बजे कलश यात्रा के साथ होगी। 24 जनवरी को रुद्राभिषेक, हवन पूजन एवं पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का कल शाम रिम्स में निधन हो गया। रिम्स में उनका इलाज 1 माह से चल रहा था, जिन्हें सांस संबंधी तकलीफ के कारण इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री 1969 में भवनाथपुर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार विधायक बने थे। कन्हर नदी पर बांध और सिंचाई योजना के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई अन्य ने गहरा शोक जताया है। श्री सोरेन ने अपनी संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि हेमेंद्र जी के जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। क्रिकेट में भारत ने कल रात राजकोट में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 91 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। श्रीलंका की टीम 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16 ओवर और 4 गेंदों में 137 रन पर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट खोकर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। सूर्य कुमार यादव 51 गेंदों में 112 रन बनाकर नाबाद रहे। अक्षर पटेल भी 21 रन बनाकर नाबाद रहे। शुभमन गिल ने 46 रन और राहुल त्रिपाठी ने 35 रन का योगदान दिया। अर्शदीप सिंह ने 3, उमरान मलिक, हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच और अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने केंद्रीय गृह मंत्री के रांची पहुंचने और चाईबासा में होने वाली विजय संकल्प महारैली की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा इन खबरों को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि शाह ने हेमंत सरकार को हटाने का दिलाया संकल्प। प्रभात खबर ने लिखा है, झारखंड के पूर्व क्रिकेटर सुब्रतो बने चयनकर्ता। दैनिक भास्कर ने गृह मंत्री के हवाले से लिखा है, सरकार ने 1932 का खतियान लागू कर झारखंड को बांट दिया। दैनिक जागरण ने लिखा है, शादी के माध्यम से जनजातीय इलाकों में घुसपैठ करा रही राज्य सरकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए राज्यों के साथ काम करने का है यह बेहतर मंच।
कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन और एसीएमओ को ठंड से बचाव के प्रति जन जागरूकता के लिए दिया दिशा निर्देश। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में शीतलहर जारी, कांके का तापमान 2 डिग्री जबकि मैक्लुस्कीगंज में जमी बर्फ। और भारत ने कल राजकोट में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 91 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।